जमान पार्क के बाहर पीटीआई कारकुनों का न्यूज़ की टीम पर हमला। कारकुनों ने जबरदस्ती डीएसएनजी हटवाने की कोशिश की। पीटीआई कारकुनों ने न्यूज़ के डीएसएनजी ऑपरेटर का सर फाड़ दिया है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे बिलाल मिर्जा से। बिलाल, बताइएगा ऑपरेटर का क्या नाम है, वो खैरियत से है, हुआ क्या वहां पर? जी बिल्कुल अवैध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आपे से बाहर हो गए हैं। हमेशा की तरह उन्होंने मीडिया के साथ नारवा सलूक किया है। आज लाहौर रंग की टीम जो है अपनी गाड़ी लाइन कर रही थी। इसी दौरान जो है एक कैंप के आगे गाड़ी लाइन कर रही थी तो कैंप के एक कारकुन ने जो है लाहौर रंग की टीम को गाड़ी लाइन करने से रोका है। इसी दौरान जो है उनकी तलक कलामी हुई है। उन्होंने लाहौर रंग की टीम पर हमला कर दिया है। डीएसएनजी ऑपरेटर हमजा के सर पर जो है उसने मोबाइल दे मारा था और मोबाइल जो उसके सर पर लगने की वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। उसकी जो है सर फट गया है। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमों को बुलाकर फिलहाल तो से जो इब्तदाई तभी इमदाद तो दी गई है, लेकिन कारकुनान जो है यहाँ पर ये अक्सर हमें देखने को मिलता है कि मीडिया के साथ जो है वो नारवा सलूक करते हैं। मीडिया के साथ अक्सर उनकी जो है तलक कलामी हमें दिखाई देती है, लेकिन लीडरशिप की जानिब से भी कोई कारकुनान को रोका नहीं जाता। मीडिया के साथ इस तरह के पहले भी बहुत से वाकयात हुए हैं, लेकिन लीडरशिप की जानिब इस तरह का पॉजिटिव रवैया अख्तियार नहीं किया गया। हमेशा की तरह फिर इस दफा मीडिया को जो है नारवा सलूक का निशाना। अच्छा बिलाल, ये बताइएगा कि झगड़ा शुरू किस बात पर हुआ? झगड़ा मामूली से बात शुरू हुआ है। लाहौर रंग की गाड़ी को लाइन करने के लिए डीएसएनजी ऑपरेटर हमजा ने यहाँ पर गाड़ी जो है रुकवा कर लाइन करने की लिए ट्राई किया है। यहाँ पर कैंप पर जो है कारकुनान मौजूद थे। यहाँ पर लाहौर रंग की गाड़ी पहले भी लाइन की जाती है। कारकुनान ने उनको हमजा को रोका कि यहाँ पर गाड़ी लाइन नहीं करने देंगे, लेकिन हमजा ने जो है उनको कहा कि हमारी गाड़ी यहाँ पर पहले भी लाइन होती है तो हम यहाँ पर गाड़ी लाइन करेंगे। इसी दौरान जो है वो कारकुन आपे से बाहर हुआ है और उसने लाहौर रंग की टीम पर हमला कर दिया। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि जब हमला हुआ तो किसी ने बीच बचाव की कोशिश नहीं की बिलाल? देखें रात जब हमला हुआ है तो हम ये गाड़ी जो है जमान पार्क से लेन में थोड़ा सा पीछे लाइन होती है तो हम जो थे कैंपों में मौजूद थे। इजाज चौधरी से जो था मीडिया से टॉक कर रहे थे। इसी दौरान जब वो उसने अकेला समझ के और जो लाहौर रंग की टीम पर हमला किया, कारकुनान की तादाद ज्यादा थी, लाहौर रंग की टीम के 3 लोग मौजूद थे, उन्होंने इनको कम समझ के जो है कारकुनान ने उन पर हमला कर दिया है। लाहौर रंग की टीम कम होने के बाद जो है कारकुनान की तादाद ज्यादा थी, लाहौर रंग की टीम के मेंबर तकरीबन कितनी तादाद में पीटीआई के कारकुन थे और क्या वो मुसल्ला थे? बिल्कुल अवैध कारकुनान जो थे 10 से 15 अफराद कैंप में मौजूद थे। लाहौर रंग के 3 मेंबर गाड़ी में मौजूद थे। 10 से 15 अफराद ने जो है लाहौर रंग की टीम पर हमला किया। उनमें से एक जो थे उसने मोबाइल जो है लाहौर रंग की टीम के जो हिस्सा है हमजा उनके सर पर दे मारा है। उसके मोबाइल लगने के बाद वो शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमों को जो है फोन कॉल करके बुला लिया गया था। इब्तदाई जो है रिपोर्ट जो है उन्होंने तैयार कर ली है। इब्तदाई जो है तभी मुआयना भी किया, जो इब्तदाई उन्होंने रिपोर्ट भी तैयार कर रही है। इसी दौरान जो मुल्ज़िम है वो मौका से फरार हो गया है। ये भी बताइएगा बिलाल मिर्जा कि वहां पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकारों ने इसमें जरा भी मुदाखलत नहीं की या वो चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे? जी बिल्कुल अवैध सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वैसे भी जमान पार्क की अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो जमान पार्क में सिक्योरिटी एहलकार जो है नफरी कम कर दी गई है। सिक्योरिटी एहलकार जो है मेन गेट तक ही महदूद है। ये वाकया थोड़ा सा पीछे हुआ है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं थे। ये बिलाल मिर्जा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर अयाज शुजा हमारे साथ मौजूद है। अयाज, एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से मीडिया वर्कर्स पर और इस दफा न्यू टीवी के वर्कर्स के ऊपर हमला किया गया है। अवैस बड़े ही अफसोस की बात है कि सियासी जमातों का रवैया जो है वो दिन ब दिन बर्दाश्त से, यानी उनकी कुव्वत बर्दाश्त खत्म होती जा रही है। और ये इसका मुजाहरा आपको नजर आ रहा है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ये अदम बर्दाश्त का ही है कि हर मामला अदालत में जा रहा है, हर मामला अदालत को देखना पड़ रहा है और ये आपस में बैठने को तैयार नहीं है। और देखें आज जिस तरह डीएसएनजी के जो वहाँ पे अमला था, इंजीनियर थे, उनका जिस तरह सर फाड़ा गया और उसके बाद जिस तरह उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और डीएसएनजी के ऊपर भी हमला किया गया, मेरा ख्याल है कि इस पे खुद इमरान खान को सोचना चाहिए कि ये डीएसएनजी, ये मीडिया वर्कर्स जो अरसा दराज से उनकी कवरेज के लिए यहाँ मौजूद हैं, अगर उनके वर्कर्स का उनके साथ ये रवैया होगा तो मीडिया फिर उनका मुकम्मल बाइकाट हुकूमत की जानिब से नहीं होगा, फिर कैमरा की जानिब से नहीं होगा, फिर मीडिया की जानिब से उनका बाइकाट किया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि उनको ये सोचना चाहिए कि इस वक्त जबकि वो तने तनहा हैं इस वक्त पूरे सियासी मैदान में, इस वक्त कोई सियासी जमात उनके साथ खड़ी होने को तैयार नहीं, कोई सियासी जमात उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है।
और दूसरी जानिब इदारों के साथ जिस तरह की उनकी महाजराई है। अयाज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आपके हर जानिब वो महाज खोल रहे हैं। जो सियासी जमात का वर्कर होता है वो तो सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखता है, लेकिन ये तो पीटीआई के कारकुन एक मुतशद्दिद गिरोह की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। वैसे ये मुझे भी इस 10 की सयाही में ये 26 साल हो गए, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ ना सिर्फ पीटीआई बल्कि ये ट्रेंड सेट हुआ था कुछ दाएं बाजू की जमातों की जानिब से। हमारे नियो की जो डीएसएनजी थी उसको जलाने की भी कोशिश की गई माजी में, आपको याद होगा, और फिर अमले ने जिस तरह वहां से वो डीएसएनजी भगाई और उनका एतराज सिर्फ यही था कि पैमरा ने उन पर पाबंदी लगा रखी थी उनकी कवरेज पे, तो आप हमें लाइव क्यों नहीं, हमारे जो भी उनके रहनुमा थे उस वक्त के, उनको लाइव क्यों नहीं दिखाते। और यही रवैया जो है ये अब ना सिर्फ पीटीआई बल्कि दीगर जमातों में भी फैलता जा रहा है। पीटीआई अयाज आप हमारे साथ ही रहेगा। इब्राहिम लक्की ने भी हमें ज्वाइन किया है। इब्राहिम, आज एक मरतबा फिर पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से मीडिया वर्कर्स पर और स्पेशली नियो टीवी लाहौर रंग के वर्कर्स पर हमला किया गया है। जी बिल्कुल, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जो है इस इक़दाम की शदीद मजम्मत करती है और हम जो है डे फर्स्ट से जो है इमरान खान और उनकी जो तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको हम गुज़श्ता 4-5 साल से यही जो है ना कहते आ रहे हैं कि उनकी लीडरशिप का जो एटीट्यूड है पाकिस्तान की सियासत में, मुआशरे में तशद्दुद के रुझान को फ़रोग़ देने में उनका जो एक बिहेव है वो उनके कारकुनों तक जो है वो मुंतकिल हो रहा है, जिससे जो है पूरी सोसाइटी अनरेस्ट का जो शिकार हो रही है। और इसी तरह मीडिया पर जिस तरह के जो है वो इल्जामात लगाए जाते हैं, जिस तरह उनके कारकुनों के कारकुन ट्रोलिंग करते हैं वुमेन जर्नलिस्ट के हवाले से, दूसरे गेट जर्नलिस्ट के हवाले से, जो मीडिया वर्कर के हवाले से जो उनका एटीट्यूड है वो जो है इंतहाई खतरनाक रुझान है और हम इस बात की बर वक्त निशानदेही करते रहे हैं। और आज न्यू न्यूज़ की गाड़ी पर जो है तहरीक इंसाफ के कारकुनों का ये हमला और हमारे मीडिया वर्कर्स पर अच्छा इब्राहिम, हम हमेशा इस तरह के अटैक्स की मजम्मत कर लेते हैं और उसके बाद पुलिस की जानिब से भी कोई कार्रवाई नहीं होती। मीडिया वर्कर्स की सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए जब वो ऑन ग्राउंड होते हैं, इन फील्ड होते हैं, आप क्या सजेशंस देंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से हमारी जो है इस्लामाबाद में जो है इमरान खान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दीगर लीडरशिप उनके साथ एक पीएफयूजे की एक तफसीली एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमने उनको बताया कि आपके जो लोग हैं, आपके जो कारकुन हैं, ये मीडिया वर्कर्स पर जो है वो उनको जो है ना उकसाते हैं, उनको जो है उन पर तशद्दुद करते हैं, उनके खिलाफ जो है एक नफरत अमेज जो है वो रवैया रखते हैं। लिहाजा ये ट्रेंड सही नहीं है। मीडिया का काम है कि जो चीज़ सामने है उसको मनवान दिखाना। हमारा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारे कोई नजरियात है, हमारे नजरियात यही हैं कि अवाम को सच बताना। लेकिन आपकी जो लीडरशिप है, आपके जो कारकुन हैं, वो हमें सच बताने के लिए जो है वो मना करते हैं और तशद्दुद का रुझान जो है वो इस कदर फरोग पाता है कि आया रोज तहरीक इंसाफ की लीडरशिप और उनके कारकुन और मीडिया वर्कर्स के दरमियान जो है ना इस तरह के जो है ना रुझानात। अच्छा अयाज शुजा, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कि इस वक्त जमान पार्क में पाकिस्तान के कवानीन का इतलाक नहीं होता? अवैध सिर्फ जमान पार्क में नहीं, हमने बहुत सारे ऐसे छोटे दो एरियाज बना दिए हैं। ये कराची से सिलसिला शुरू हुआ था। शायद आपको याद हो कि जब एमकेएम के कायद तकरीर किया करते थे तो तमाम चैनल्स पर बशमूल आपके चैनल पे उनको लाइव कट दिखाना ये लाजमी होता था। ये वहां से सिलसिला शुरू हुआ और उसको अब तहरीक इंसाफ ने बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया है और दीगर जमातें भी हिस्सा बकदर जुस्सा अपना इसमें डाल रही हैं। अगर इसकी बात अगर सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो जिस तरह जियो को वहां पे बैन किया जाता है, जिस तरह हमारे चैनल को और दीगर चैनल को सिंगल आउट किया जाता है, इसी तरह दीगर जमातों की जानिब से भी चैनल को सिंगल आउट किया जाता है। अब हर जमात ये चाहती है कि चैनल उनका मतमा नजर, उनका नुक्ता नजर पेश करें, उनकी अपनी कोई सहाफती ओपिनियन ना हो, उनकी अपनी कोई गैर जानबदाराना राय इसमें शामिल ना हो, बल्कि वो उनके स्पोक्स पर्सन बन के, बल्कि उनकी पार्टी का मीडिया सेल बन के उनकी तहरीक को चलाएं। लेकिन अयाज ऐसे मामलों में जो पाकिस्तान की सहाफती बरादरी है वो भी तो मुत्तहिद नहीं है ना। कुछ चैनल्स एक पार्टी की साइड लेते हैं, कुछ चैनल्स एक पार्टी की साइड लेते हैं, जिसकी वजह से इस तरह का अगर कोई वाकया हो तो तमाम सहाफियों अगर मिलकर उस जगह की कवरेज का बॉयकॉट कर दें तो आइंदा ऐसी नौबत ही ना आए। अवैस, ये तो आप एक छोटे से वाक़े को, मैं इसको छोटा इसलिए कहूंगा कि इसमें अल्लाह ताला ने महफूज रखा। यहाँ पर प्रेस क्लब के सामने दिन दिहाड़े एक क्राइम रिपोर्टर को कत्ल किया गया। वहां पर हमारी सहाफती तंजीमें इकट्ठी नहीं हो सकी, उसका सुलह हो गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया। ये रोना जो है ये यही है कि सहाफती तंजीमें खुद अपने जो वर्कर्स हैं उनके मफादात के लिए, उनकी हिफाजत के लिए इकट्ठी नहीं। इब्राहिम लकी, इस पर अगर आप कुछ रोशनी डाल सके कि क्यों सहाफती तंजीमें और सहाफती बरादरी इस तरह के मामलात पर एक मुश्तरका और मुत्तहिद मौक़िफ़ नहीं अपनाती?
देखिए, बुनियादी तौर पर जो है साथी तंजीमों के जितने भी जो है वो ग्रुप्स हैं वो तमाम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो है सियासी जमातों की जानब से मीडिया वर्कर्स पर और जर्नलिस्टों पर जो तशद्दुद आमेज जो सूरत पैदा होती है उसके खिलाफ तमाम तंजीमें इस एक नुक्ते पर जो है वो मुतहिद हैं। बेशतर दफा ये हुआ है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर अफजल भट्ट और सेक्रेटरी जनरल अरशद तारी की कॉल पर लाहौर प्रेस क्लब समेत तमाम जो तंजीमें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होकर एहतजाज करती है, मुजाहरा करती है, अपनी आवाज जो है वो बुलंद करती हैं। बात ये है कि लेकिन उसका फायदा तो कोई नहीं होता ना, कवरेज का बॉयकॉट तो होता नहीं है, कवरेज तो चलती रहती है इब्राहिम। वैसे देखिए वो एक इंस्टीट्यूशनल इशू है, लेकिन जहाँ तक सहाफती तंजीमों का ताल्लुक है, किसी भी जो है वो तंजीम से ताल्लुक हो, कोई किसी भी टीवी मीडिया से जो है वो कोई मीडिया वर्कर्स हो, तो उस पर हम सब एक हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। असल चीज ये है कि सियासी जमातों को ये चाहिए कि वो अपने रवैये के अयाज शुजा, इब्राहिम लक्की कह रहे हैं कि ये एक इंस्टीट्यूशनल इशू है कि कवरेज चलती रहती है, आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं है? वैसे जहां पर कवरेज रुकवाने की जरूरत महसूस की जाए तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि मौजूदा लाहौर प्रेस क्लब के सदर भी और माजी में अरशद अंसारी भी, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। जी बिल्कुल, ये खुद वहां पर कवरेज रुकवाते रहे हैं। जहां पर कवरेज रुकवाना मकसूद हो तो वहां पर खुद DGPR के अंदर कवरेज रुकवाई गई। लेकिन अब एक किसी गरीब वर्कर के लिए तो इतना सख्त स्टांस नहीं ना लिया जा सकता कि एक गरीब वर्कर को, अब ठीक है अगर उसको मार पड़ गई, उसका सर फट गया, तो उसके लिए ये नहीं हो सकता कि आप DGPR में वज़ीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान के सामने खड़े होकर ये कहें कि आपकी कवरेज नहीं हम करने देंगे, आपकी कवरेज नहीं होगी। तो ये उस वक्त तक बहुत बहुत शुक्रिया अयाज शुजा, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद थे, इब्राहिम लक्की भी हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि न्यूज़ के कैमरामैन पर टीम पर हमला किया गया है, DSNG को तोड़ने की कोशिश की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के इस सारे बिहेवियर को भी किसी किस्म की जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दी गई स्टेट के इदारों की जानिब से सहाफ़ियों को।